नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का। आज बात करेंगे एक नई विधा को लेकर के उपस्थित हूँ। एक नई विधा जिसका नाम है नाटक विधा। हिंदी का नाटकों का अपना एक इतिहास रहा है। हिंदी नाटकों से संबंधित प्रश्न हमेशा पूछे जाते रहे हैं, तो इस चीज़ को लेकर के कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम लोग इस विधा में पढ़ेंगे। इस विधा में हम लोग भारतेंदु युग को पढ़ेंगे, प्रसाद युग को पढ़ेंगे, प्रसाद युग को पढ़ेंगे। कौन कौन से नाटकों का इतिहास रहा, इतिहास में कौन कौन से नाटक लिखे गए, उन सारी चीज़ों को जानेंगे, समझेंगे, उसको देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हिंदी नाटक का विकास और उसके इतिहास के विषय में और उसके क्रम के रूप में, क्रम को। तो चलिए शुरू करते हैं हिंदी नाटकों के बारे में। देखिए, हिंदी साहित्य में नाटकों का लेखन बहुत बाद में शुरू हुआ, क्योंकि आदि भक्ति और रीति में, आदिकाल, भक्तिकाल और रीतिकाल में नाटक साहित्य का सर्वथा अभाव रहा। 14वीं से लेकर के 19वीं शताब्दी के मध्य तक नाटकों के नाम पर केवल कुछ नाटक रहे। जैसे लिखा गया कि विद्यापति कृत रुक्मणी हरण, पारिजात हरण, केशवदास का विज्ञान गीता, लक्ष्मीराम का करुणाभरण, हृदय राम पंजाबी का हनुमान नाटक, यशवंत सिंह का प्रबोध चंद्रोदय, नेवाज का शकुंतला। तो ये सारे जो है नाटक लिखे गए। इसके अलावा भी देवमाया कृत, देवमाया प्रपंच, आलम का माधवन, अलकाम का अंधला, विश्वनाथ सिंह का आनंद रघुनंदन। तो ये सारे कई नाटकों की चर्चा जो है होती रहती है। हिंदी साहित्य में नाटक शब्द जो है वो, उसका जो अर्थ है वो अंग संचालन या अभिनय दोनों है। और ये नाटक संस्कृत के रूपक और अंग्रेजी के ड्रामा का पर्यायवाची है। नाटक शब्द की उत्पत्ति नट धातु से हुई है, जिसका अर्थ होता है अंग संचालन या अभिनय। भरत मुनि के अनुसार नाटक में 4 तत्व होते हैं। भरत मुनि के ने जो है नाटक में 4 तत्वों को माना है। एक तो संवाद, गान, नाट्य और रस, ये सारी चीज़ें उन्होंने मानी हैं। इसके बाद बात करते हैं हिंदी नाटकों का विकास का क्रम कैसे, किस तरीके से रहा, किस तरीके से चला। तो कुछ कथनों पर एक दृष्टि डालते हैं। जैसे प्रसिद्ध आलोचक आचार्य रामचंद्र शुक्ल, उनका अपना एक कथन है कि नाटक एक दृश्य काव्य है। उन्होंने नाटक को जो है एक दृश्य काव्य कहा है। भरत मुनि ने जो है नाटक को पंचम वेद कहा है। भरत मुनि नाटक को पंचम वेद मानते हैं। दोनों ही बहुत महत्वपूर्ण कथन है। प्रश्न पूछ लिया जाता है अक्सर कि नाटक को दृश्य काव्य किसने कहा है, तो आचार्य शुक्ल। पंचम वेद किसने माना है, तो भरत मुनि। फिर आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल भी ये मानते हैं कि विलक्षण बात यह है कि आधुनिक गद्य साहित्य की परंपरा का प्रवर्तन जो है नाटकों से ही हुआ। हिंदी नाटकों का आरंभ भारतेंदु हरिश्चंद्र से ही स्वीकार किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके नाम से माना जाता है। क्योंकि इससे पूर्व नाटक नाम से जो भी रचनाएं हिंदी में मिलती हैं उनमें नाट्य कला के तत्वों का अभाव पाया जाता है। और भारतेंदु के नाटक हिंदी के प्रथम नाटक माने जा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही इसमें। तो हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा रहा, उसके नाटककार कौन से रहे, इसके बारे में अनेक लोगों ने अपने अनेक मत दिए हैं। जैसे गय सुकुमार रास, पहला है गय सुकुमार रास। इसको देल्हड़ ने माना है। ये अपभ्रंश भाषा का लिखा गया नाटक है। गय सुकुमार रास, नाटककार हैं देल्हड़, और विद्वान का नाम है डॉक्टर दशरथ ओझा। दशरथ ओझा जी ने जो है माना है किसको, गय सुकुमार रास को। नाटककार कौन है इसके, देल्हड़। फिर है नंबर 2 पर गोरक्ष विजय, इसके नाटककार हैं विद्यापति। भाषा क्या है, मैथिली भाषा है इसकी। कौन सी भाषा है, मैथिली भाषा है विद्यापति। माना किसने है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त जी ने माना है। आनंद रघुनंदन, महाराजा विश्वनाथ सिंह। नाटककार कौन है, महाराजा विश्वनाथ सिंह। किस भाषा में है, ब्रज भाषा में। आचार्य रामचंद्र शुक्ल और बच्चन सिंह ने जो है इसको माना है, आनंद रघुनंदन को। इम्पॉर्टेंट भी है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किसे माना है, किस नाटक को माना है, तो वो आनंद रघुनंदन। फिर आ जाता है नहुष गोपाल चंद्र गिरधर दास, और ये पिता का लिखा हुआ है हरिश्चंद्र जी के, तो ब्रज भाषा का है। 1859 में
तो इसको भारतेंदु हरिश्चंद्र ही मानते हैं। ओवरऑल जो है नहुष को ही माना जाता है। और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने शकुंतला नाटक, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है, राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा लिखा गया है, इसको हिंदी का दूसरा नाटक कहा है। इसके अलावा विद्या सुंदर, ये भारतेंदु का ही तीसरा ही इसको नाटक माना गया। तप्ता संवरण लाला श्रीनिवास दास, इसको चौथा नाटक माना है। तो ये सारी चीज़ें अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, इससे अलग अलग प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आगे बढ़ते हुए देखते हैं कि हिंदी खड़ी बोली में लिखा गया पहला नाटक जो है वो राजा लक्ष्मण सिंह कृत शकुंतला नाटक है। कब लिखा गया? 1862 ईस्वी में। और यह नाटक जो है एक अनुदित नाटक है। खड़ी बोली में लिखा गया हिंदी का दूसरा नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र कृत विद्या सुंदर सन 1868 में है, जो बांग्ला भाषा से अनुदित है। यह संस्कृत के चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। महत्वपूर्ण बात है कि महत्वपूर्ण पॉइंट है, यह संस्कृत के चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का ही क्या है? हिंदी अनुवाद है। फिर आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हिंदी का प्रथम अभिनीत नाटक जो है पंडित शीतला प्रसाद त्रिपाठी कृत जानकी मंगल है। इसमें भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका निभाई थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट है, भारतेंदु ने लक्ष्मण की भूमिका किसमें निभाई थी? जानकी मंगल नाटक में। और रामचरित मानस पर आधारित इसका मंचन जो है काशी में 1868 ईस्वी में किया गया था। अंग्रेजों द्वारा स्थापित प्रथम रंगशाला प्ले हाउस जो है कलकत्ता में है, मतलब बनाई गई थी वहीं पर 1876 ईस्वी में। भारतेंदु ने अपने पिता के नाटक नहुष को मानने का जिक्र अपनी रचना काल चक्र में ही किया है 1873 ईस्वी। और कलकत्ता थिएटर की स्थापना जो है सन 1777 ईस्वी में हुई। महत्वपूर्ण पॉइंट है, कलकत्ता थिएटर की स्थापना कब हुई। तो ये सारी चीज़ें हिंदी के प्रथम नाटक हो गए। हिंदी के कौन कौन से नाटक दूसरे चरण में रहे, खड़ी बोली में कौन कौन से रहे, तो ये सारी चीज़ें थोड़ा महत्वपूर्ण है और इन सारी चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हिंदी नाटकों का काल विभाजन। हिंदी नाटकों का काल विभाजन देखिए, भारतेंदु युगीन हिंदी नाटककार 1857 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक रहा। फिर प्रसाद युगीन हिंदी नाटककार 1900 से 1950 ईस्वी तक। फिर प्रसादोत्तर युगीन हिंदी नाटककार 1950 ईस्वी से अब तक। तो हिंदी नाटकों का जो काल विभाजन है वो भी पूछा जाता है कि भारतेंदु युगीन नाटक कब से कब तक रहे, तो 1857 से 1900 तक। प्रसाद युगीन नाटककार 1900 से 1950 ईस्वी तक। प्रसादोत्तर युगीन हिंदी नाटककार 1950 से अब तक, वर्तमान समय तक। तो चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु युगीन हिंदी नाटककार। देखिए, भारतेंदु युगीन नाटककारों में जिन नाटककारों का नाम आता है वो निम्न प्रकार से हैं। सबसे पहले तो हम भारतेंदु हरिश्चंद्र का नाम आता है, उसके बाद लाला श्रीनिवास दास और राधा कृष्ण दास, गोपाल राम गहमेरी, राधाचरण गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी। प्रताप नारायण मिश्र, किशोरीलाल गोस्वामी, ये जो हैं प्रमुख लेखक हैं, भारतेंदु युगीन नाटककारों में प्रमुख नाटककार हैं। अब बहुत महत्वपूर्ण लेखक, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक जिसको शुरू करते हैं और इसके विषय में जानते हैं। नाम है भारतेंदु हरिश्चंद्र। भारतेंदु हरिश्चंद्र एक बहुत बड़ा नाम अपने आप में। भारतेंदु युग इनके नाम से ही जाना जाता है कई तरीके से, चाहे वो हम इनके निबंध के तौर पर देखें तो महत्वपूर्ण रहती, काव्य में देखें तो महत्वपूर्ण रहते हैं, नाटककारों के रूप में देखें तो भारतेंदु हरिश्चंद्र भी बहुत महत्वपूर्ण रहते हैं। सत्य हरिश्चंद्र, मुद्रा राक्षस, विशस्य वसुधम, प्रेम जोगनी, श्री चंदावली, अंधेर नगरी, भारत जननी, कई सारे नाटकों का इतिहास समेटे हुए ये व्यक्तित्व एक महत्वपूर्ण लेखक, एक महत्वपूर्ण नाटककार, एक महत्वपूर्ण कवि के रूप में जाने जाते हैं। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र को हम लोग पढ़ेंगे।
चलिए शुरू करते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में और देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र को उनके द्वारा लिखे गए नाटकों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, हिंदी खड़ी बोली में नाटक लिखने का सूत्रपात भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा ही किया गया। उन्हें जो है नव जागरण का अग्रदूत कहकर पुकारा जाता है। भारतेंदु जी ने अनुदित और मौलिक दोनों मिलाकर के कुल 17 नाटकों की रचना की और ये 17 नाटक इस प्रकार से हैं। सबसे पहले देखेंगे भारतेंदु जी जो अनुदित नाटक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कौन वो नाटक कहाँ से अनुदित किए गए, किस भाषा से किए गए, जो संस्कृत हो गई, बंगला हो गई, अन्य भाषाओं से अगर वो लिया गया तो उस सारी चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं इनके नाटकों पर। सबसे पहला जो अनुदित नाटक है उसका नाम है विद्या सुंदर। विद्या सुंदर 1868 ईस्वी में लिखा गया। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम अनुदित नाटक है। पूछा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र का प्रथम अनुदित नाटक कौन सा है, तो वो है विद्या सुंदर, जो संस्कृत के चौर पंचाशिका के बांग्ला संस्करण का हिंदी अनुवाद है। इस नाटक में प्रेम विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। तो ये जो है प्रेम विवाह की समस्या पर आधारित नाटक है विद्या सुंदर। फिर अगला है रत्नावली। समस्या तो जो है विद्या सुंदर नाटक में प्रेम विवाह की समस्या को चित्रित किया गया है। फिर आगे बढ़ते हैं, अगले नाटक को देखते हैं। इनका दूसरा अनुदित नाटक रत्नावली संस्कृत नाटक से अनुवादित है। रत्नावली संस्कृत में हर्ष के रत्नावली का अनुवाद है। कौन सा? रत्नावली। और यह एक अपूर्ण नाटक है, अपूर्ण रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र की रत्नावली। आगे बढ़ते हैं, धनंजय विजय तीसरे नाटक को देखते हैं। 1873 ईस्वी में लिखा गया धनंजय विजय। यह नाटक भी संस्कृत से अनुवादित है। कांचन कवि के धनंजय विजय का हिंदी अनुवाद है। कांचन कवि ने जो है धनंजय विजय जो लिखा था उसी का जो है ये हिंदी अनुवाद है। फिर है कर्पूर मंजरी। बहुत महत्वपूर्ण कर्पूर मंजरी 1875 ईस्वी में लिखा गया। यह भी प्राकृत की कर्पूर मंजरी जो कि किसके द्वारा लिखी थी, राजशेखर की कर्पूर मंजरी जो लिखी गई उसका हिंदी अनुवाद है कर्पूर मंजरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र का। फिर है पाखंड विडंबन। संस्कृत के प्रबोध चंद्रोदय जो कि कृष्ण कवि, जो संस्कृत के नाटककार हैं कृष्ण कवि, उनके द्वारा रचित है प्रबोध चंद्रोदय, उसी का ये हिंदी अनुवाद है। नाम है पाखंड विडंबन। ये 1875 ईस्वी में लिखा गया। फिर अगला नाटक है विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस का हिंदी अनुवाद मुद्रा राक्षस नाम से 1878 ईस्वी में। और जो है इसमें जो है मुख्य पात्र पूछ लिया जाता है। चाणक्य इसका जो है मुख्य पात्र है मुद्रा राक्षस का। फिर अगला है दुर्लभ बंधु। अंग्रेजी के नाटककार रहे शेक्सपियर, उनका एक नाटक है मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसी का जो है ये हिंदी अनुवाद है दुर्लभ बंधु। 1880 ईस्वी में लिखा गया। भारतेंदु का महत्वपूर्ण नाटक है। फिर अगला है सत्य हरिश्चंद्र नाटक जो है ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये क्षेमेश्वर के बांग्ला नाटक चंड कौशिक का हिंदी अनुवाद है और इसमें गंगा की सुंदरता का बहुत ही मनोरम दृश्य दिखाया गया है, वर्णित किया गया है। सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। फिर अगला है भारत जननी 1877 में। भारत जननी यह बांग्ला नाटक भारत माता का हिंदी अनुवाद है। भारत जननी जो है बांग्ला नाटक भारत माता का हिंदी अनुवाद है। बांग्ला नाटक भारत माता का हिंदी अनुवाद है। तो ये आपने देखे भारतेंदु जी के द्वारा रचित अनुदित नाटक। विद्या सुंदर, रत्नावली, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, पाखंड विडंबन, मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु, सत्य हरिश्चंद्र और भारत जननी। फिर आगे बढ़ते हुए इनके मौलिक नाटकों की बात करते हैं। तो आइए देखते हैं भारतेंदु के मौलिक नाटक। देखिए, मौलिक नाटकों में पहला है वैदिक हिंसा न भवत। 1873 ईस्वी। यह भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का प्रथम मौलिक नाटक है जो कि एक प्रहसन है। देखिए, प्रहसन जो यहाँ पर शब्द आया है, ये नाटकों में एक विधा होती है, प्रहसन होता है, भाण होता है, तो ये सारी चीज़ें रहती हैं। तो इसमें जो है सामाजिक धार्मिक विसंगत पर व्यंग किया गया है। वैदिक
हिंसा ना बहुत 1873। फिर है विशस्य विषमौसदम 1876 ईस्वी। यह एक भाण है। इस नाटक में देशी राजाओं की दुर्दशा का चित्रण भारतेंदु ने किया है। इसमें बड़ौदा के गायकवाड़ को गद्दी से उतारे जाने तथा उनके स्थान पर सयाजी राव को गद्दी पर बिठाए जाने की घटना का वर्णन किया गया है। इसमें भी भाण आया। ये भी नाटक का ही एक स्वरूप होता है, प्रकार होता है। फिर है अगला, बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगले नाटक को। अगले नाटक जो है प्रेम जोगनी, तीसरा अनुदित नाटक है, मौलिक नाटक है प्रेम जोगनी 1875 में। यह नाटिका एक नाटिका टाइप है। में काशी के धर्माडंबर का जो है छायाचित्र प्रस्तुत किया। जो धर्माडंबर होते हैं, ठीक है, उनको इसमें बताया गया है। तो इसमें जो है काशी के धर्माडंबर का छायाचित्र प्रस्तुत किया गया और यह एक अपूर्ण नाटक है। फिर है श्री चंद्रावली 1876 ईस्वी। इस नाटिका में वैष्णव भक्ति और प्रेम तत्व का चित्रण किया गया है। इसमें यमुना का वर्णन किया है। फिर अगला है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में। यह एक नाट्य रासक है। यह हिंदी का प्रथम राजनीतिक नाटक है जिसमें भारत की तत्कालीन परिस्थितियों का चित्रण किया गया है तथा अंग्रेजी राज्य की अप्रत्यक्ष निंदा की गई है। यह भारतेंदु का पहला मौलिक राजनीतिक नाटक भी माना जाता है। फिर है नील देवी 1881 ईस्वी। यह एक गीत रूपक है। यह एक गीत रूपक, इसमें भारतीय नारी के आदर्श को चित्रित किया गया है। इसमें राजपूतानी आन बान के दर्शाया गया है। राजपूतानी आन बान को दर्शाया गया। इसका कथानक पंजाब के एक हिंदू राजा पर मुसलमानों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्तांत वर्णित किया गया है। इसमें भारतेंदु ने पागल की भूमिका निभाई थी। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट, भारतेंदु ने पागल की भूमिका किसने निभाई? तो नील देवी में। गिरीश रस्तोगी जी एक आलोचक हैं, उन्होंने जो है नील देवी को प्रथम दुखांत नाटक माना है। किसको दुखांत नाटक माना है? नील देवी को। फिर है अंधेर नगरी 1881 ईस्वी। अंधेर नगरी जो है एक प्रहसन है। जैसे पहले एक प्रहसन था यहाँ पर विशेष वैदिक हिंसा, हिंसा ना बहुत, ऐसे ही अंधेर नगरी भी क्या है? प्रहसन है 1881 ईस्वी में। यह भारतेंदु का एक व्यंग्य नाटक है जिसमें भ्रष्ट शासन तंत्र पर भारतेंदु के द्वारा प्रहार किया गया है। यह भारतेंदु का सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाटक माना जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं और इनका 8वां और अंतिम जो मौलिक नाटक है उसको देखते हैं, सती प्रताप 1883 ईस्वी में। यह एक पौराणिक नाटक है। सती प्रताप जो है पौराणिक नाटक है। यह भारतेंदु का अंतिम नाटक भी माना जाता है। इसकी कथा वस्तु जो है वो सावित्री सत्यवान के पौराणिक आख्यान पर आधारित है। जो सावित्री और सत्यवान की कथा वस्तु है उसी पर जो है यह आधारित है। यह भारतेंदु का अपूर्ण नाटक है। ये भी पूछा जाता है निम्न में से अपूर्ण नाटक कौन सा है, तो इसको ध्यान रखेंगे। और राधा कृष्ण दास जो इनके फुफेरे भाई थे, उन्होंने ही सती प्रताप को पूरा किया था। तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनुदित और मौलिक नाटक जो रहे उनको हम लोगों ने देखा। इसके अलावा एक दो पॉइंट हैं। देखिए इसमें नेशनल थिएटर की स्थापना काशी में भारतेंदु ने की थी, नोट नंबर 1। नोट नंबर 2, भारतेंदु ने एक नाटक नाम से आलोचनात्मक कृति है, लोग इसको नाटक कह देते हैं, तो ये जो है नाटक नाम से इन्होंने लिखा, लेकिन ये एक इनकी आलोचनात्मक कृति है। और नोट नंबर 3, गिरीश रस्तोगी जी ने जो है नील देवी को प्रथम दुखांत नाटक बताया है। ये हम लोग पहले चर्चा कर चुके हैं। तो इस तरीके से भारतेंदु हरिश्चंद्र के विषय में हम लोगों ने जाना, उनके अनुदित और मौलिक नाटकों के विषय में हम लोगों ने जाना। फिर नाटक भाग 1 में जो है यहीं पर इसको विराम देते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र तक की। फिर आगे हम लोग लाला श्रीनिवास दास, राधा कृष्ण दास और अन्य जो नाटककार आएंगे, जैसे गोस्वामी जी हैं, राधा शरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, प्रताप नारायण मिश्र, देवकी नंदन त्रिपाठी, इन सारी चीज़ों को, इन सारे लोगों को पढ़ेंगे। अंबिका दत्त व्यास, बालकृष्ण भट्ट, इन लोगों को पढ़ेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हिंदी जनमंच चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के बीच। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए हिंदी जनमंच को इजाज़त दीजिए। हिंदी वाणी जन की वाणी। जय हिंद, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद।